नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है देवलोक दर्शन में। यहाँ आपको पौराणिक, ऐतिहासिक और देवलोक से जुड़ी कथाओं का अटूट समन्वय मिलता है, जिससे आप सभी को अपनी प्राचीन सभ्यता, देवताओं की कथा और पौराणिक जानकारियों प्राप्त होती हैं और उनके दिव्यता के रहस्यों को जानने में मदद मिलती है। तो चलिए आज फिर से एक ऐसी ही अद्भुत वाणी को सुनते हैं। अगर आपको अपनी जिंदगी में कोई दुख हो, कोई परेशानी हो, या आप किसी ऐसे रास्ते में फंस गए हो जिसके दो मार्ग हों और आपको समझ ना आ रहा हो कि कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए खास होने वाला है। हमारे जीवन में अक्सर ऐसे क्षण आते हैं जब हम दुविधा में होते हैं और सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते। ऐसे में श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक में मनुष्य के जीवन की हर समस्या का हल छिपा है। भगवद गीता का उपदेश सुनते ही आपकी सारी परेशानियां एकदम से हल हो जाएंगी और आप बहुत शांत महसूस करेंगे। कहते हैं, गीता को पढ़ लेने से या सुन लेने से आपके सारे जन्मों के पाप इसी जन्म में खत्म हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को उपदेश दिया था, जो भगवद गीता के रूप में प्रसिद्ध है। भले ही ये ग्रंथ पुराना है, लेकिन आज के द्वार में भी ये आपकी सारी परेशानियों का हल आपको दे सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को शांत रखना सीख लिया है, उससे ज्यादा धनवान इस संसार में कोई नहीं। कई बार भगवान हमारे रिश्ते खुद तोड़ देता है ताकि कोई हमारी जिंदगी खराब ना कर सके। दुनिया में सबसे खुश लोग वही हैं जो ये जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना बेकार है। जिंदगी में थोड़ा दुखी भी होना जरूरी है। हमेशा सुख मिलता रहेगा तो आप कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये गलत सोच है इंसानों की कि एक अकेला इंसान क्या कर सकता है। पर देखो जरा उस सूरज को, जो अकेला ही सारी दुनिया को रोशन करता है। भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली तो वो होते हैं जिन्हें कुछ भी मिलता है उसे वो अच्छा बना लेते हैं। गीता में लिखा है, जब इंसान की जरूरतें बदल जाती हैं तो उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। फायदा सबसे गिरी हुई चीज है, लोग उठाते ही रहते हैं। हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है, और जीतता वो है जो कोशिशें हजार बार करता है। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं, वही इंसान हमारा सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वो इंसान जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ कर दो, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। उम्मीद मत छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर होगा। जिंदगी में उस लेवल तक पहुंच जाओ कि लोग आपको खोकर पछताएं। जिंदगी में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो, क्योंकि ईश्वर के हर एक रचना सर्वोत्तम होती है। खुद को किसी से कम समझना ईश्वर की रचना का अपमान है। इंसान का मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है और उसका सबसे बड़ा दोस्त। यदि मन आपसे जीत जाता है तो वो आपका दुश्मन बन जाता है, और यदि आप मन से जीत जाते हो तो वो आपका सच्चा दोस्त बन जाता है। यदि कोई आपको नजरअंदाज कर दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग अक्सर अपनी हैसियत के हिसाब से चीजों को नजरअंदाज करते हैं। उन लोगों के पीछे कभी मत भागना जिन लोगों को आपकी कोई परवाह नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलतियां सुधारना वही इंसान कर सकता है जो दिल का साफ होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ किसी से की गई उम्मीद मारती है। कभी कभी इंसान ना टूटता है, ना बिखरता है, बस हार जाता है। कभी खुद से, तो कभी किस्मत से, तो कभी अपनों से। हर जिंदगी में खुद को समय जरूर दें, क्योंकि आपकी पहली जरूरत आप खुद हैं। याद रखना कि जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हों, उन्हें कभी मत तोड़ना, क्योंकि गंदा पानी प्यास बुझाने के काम नहीं, पर आग बुझाने के काम जरूर आता है। जमाना जब भी मुश्किलों में डाल देता है तो परमात्मा हजारों रास्ते निकाल देते हैं। विश्वास करने वाले से ज्यादा बेवकूफ विश्वास को तोड़ने वाला होता है, क्योंकि वो एक छोटे से स्वार्थ के लिए एक अच्छे इंसान को खो देता है। भलाई करते रहो पानी की तरह, बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। जब कोई समझे ना तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या है, और जब कोई माने ना तो उसे बताने की जरूरत क्या है। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके तो देखो। अगर दिल को सुकून ना मिले तो कहना, जिसे जाना है उसे जाने दो, वो अगर आज रुक गया तो कल चला ही जाएगा।
इंसान को इंसान से दूर कर देने वाली सबसे पहली चीज जुबान है और दूसरी चीज पैसा है। जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी पड़ जाती है, और जिन्हें सपने पूरे करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। किसी की आदत देखनी है तो उसे इज्जत दो, और अगर किसी की फितरत देखनी है तो उसे आज़ादी दो। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, पर लोग अक्सर उसे दूसरे जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। महंगे इतने भी मत बनो कि लोग तुम्हें बुला ना सकें, और सस्ते इतने भी मत बनो कि लोग तुम्हें नचाते ही रहें। खामोशियां कभी बेजुबान नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। आजकल के लोग आपकी एक गलती के पीछे आपकी सारी अच्छाइयां भूल जाते हैं। जितना लोगों को समझते जाओगे उतना ही अकेलापन और भी अच्छा लगता जाएगा। खत्म हो जाएंगे वो भी रिश्ते जिनसे मिलकर लगता था कि ये उम्र भर साथ देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर अहंकार किसी भी चीज का हो, सर्वनाश करके ही छोड़ता है। खाली वक्त में हर कोई बात कर लेता है। प्यार तो तब होता है जब कोई आपसे बात करने के लिए अपना सारा वक्त खाली कर दे। सब कुछ ठीक करने का इंतजार करोगे तो बैठे ही रह जाओगे। पर हिम्मत करो, खुद उठो और अपनी जिंदगी में सब कुछ ठीक कर दो। लोग पहचानना ही भूल जाएं, इससे पहले ही अपनी पहचान बना लेनी चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। फर्क तो इससे पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। जिंदगी में जो भी हम चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का एक सच ये भी है कि जो हम चाहते हैं वो आसान नहीं होता। दो तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में। पहले जो छोटी सी मुसीबत आने के बाद डर जाते, दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वो लोग चाहे उनकी जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आ जाएं लेकिन वो हमेशा खुश रहते हैं, हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वो होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी वो हमेशा दुखी होते हैं, और दूसरे वो जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी वो हमेशा खुश रहते हैं। संकट के समय धैर्य रखना मानो आधी लड़ाई जीत लेना। तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती हैं। अगर समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय पर बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए समय खराब है तो परेशान न हो, बस सही समय का इंतजार करिए, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देते। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है ना, समय आने पर इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत हो, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। किसी भी असफल व्यक्ति से पूछोगे तो तुम सफल क्यों नहीं हो, कंपटीशन, प्लेसमेंट, तो वो दो कारण देगा। मेरी किस्मत ही खराब थी, मेरे पास समय ही नहीं था। कोई भरोसा तोड़े तो उसका धन्यवाद कहना, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर ही करना चाहिए। अपने आप पर विश्वास करो, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत ही बड़ा बलवान है। चंदन का पेड़ पूरे संसार में अपनी सुगंध के लिए जाना जाता है, पर यही संसार अक्सर भूल जाता है कि उस चंदन के वृक्ष पर संसार के सबसे जहरीले सांप होते हैं। इसीलिए बाहर से अत्यंत मीठा बोलने वाला व्यक्ति अंदर ही अंदर शत्रु का भाव भी रख सकता है। इसीलिए सोच समझकर ही किसी पर विश्वास करें। जैसे किसी पाषाण के अगर सोना बनना हो तो उसे घिसना पड़ता है, तपना पड़ता है और आग में जलना भी पड़ता है। उसी तरह एक सफल व्यक्ति बनने के लिए आपको अत्यंत से अत्यंत कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपके जीवन से गलत व्यक्ति नहीं जाएगा तो सही व्यक्ति का आगमन नहीं होगा। कौन क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। वक्त जरूर आता है, पर सही वक्त पर ही आता है, इसीलिए सब्र बनाए रखें। जो लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते वो लोग आपसे नफरत करने लगते हैं।
मूर्ख लोगों से कभी विवाद मत करो। मूर्ख लोगों से विवाद करने पर नुकसान आपका ही होगा। ऐसे लोगों के साथ बहस होने पर आपकी कीमत ही गिर जाएगी। इसीलिए जितना हो सके उतना मूर्ख लोगों से दूर ही रहो। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो और माँ से संस्कार। बाकी जो बचा है वो दुनिया सिखा ही देगी। जहाँ जिसका दाना रहता है, समय उसको अपने पास बुलाता है। कोई किसी के हक का नहीं खाता। केवल दो चीज़ों से संसार सारे रिश्ते खो देता है, एक गलतफहमी और दूसरा इंसान का अभिमान। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। मन से ज़्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं, क्योंकि वहाँ जो कुछ भी बोया जाएगा बढ़ता ज़रूर है, चाहे वे विचार हों, नफ़रत हों या फिर प्यार। इतिहास गवाह है, जिसकी बराबरी नहीं कर सकती, दुनिया उसकी बदनामी करना चालू कर देती है। गुस्से का सीधा साधा मतलब है किसी और की गलती की सज़ा खुद को देना। तिरस्कार और अपमान बार बार यदि अपनों से ही मिले तो वहाँ से निकल जाना ही सबसे बेहतर विकल्प होता है। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को ही समय के दिखाए मार्ग पर चलना होता है। इसी को नियति कहते हैं। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने की बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है। बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है। वो आवेश में आकर कई बार अपना ही नुकसान कर बैठता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी क्रोध क्यों ना आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। इस संसार में आज जो तुम्हारे पास है वो कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम यहाँ खाली हाथ आए और खाली हाथ ही जाओगे। मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल होता है। यह मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटकाता रहता है। अगर जीवन में सफल बनना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वो मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन वश में नहीं करोगे तो वो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता, इसीलिए संदेह करने से बचें। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर डालता है। तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। इसलिए मनुष्य का स्वभाव हमेशा निर्मल होना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, ये सिर्फ दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरा हमारा अंतरात्मा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी होती है और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। मोह विनाश का कारण होता है। मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसका मोह ही होता है। वो जितना अधिक मोह करेगा, उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। पश्चातावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, और जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्याग दो। जिस जगह आपका सम्मान न हो वहां पर कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और मूर्ख समझेंगे। जहां बारिश न हो वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार न हो वहां नस्ल खराब हो जाती है।
इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज़ नहीं बदलती, जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नज़रें बदल जाती हैं। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करना, क्योंकि जिसे तुम पर विश्वास है, उसे सफाई की कोई ज़रूरत नहीं, और जिसे तुम पर विश्वास नहीं है, वो तुम्हें कभी समझेगा ही नहीं। बुद्धिमान लोग चुप रहते हैं, समझदार लोग बोलते रहते हैं, और मूर्ख लोग बहस करते रहते हैं। सपनों और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपनों के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए, और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज तो मुमकिन है, लेकिन नज़रिए का नहीं। आप स्वयं को अच्छा बना लीजिए, दुनिया से एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। साथ न निभाने वाले को तो सिर्फ एक बहाना चाहिए, वरना साथ निभाने वाले तो आखिरी सांस तक साथ नहीं छोड़ते। जिंदगी में एक बात जरूर याद रखना, कोई हाथ से छीन कर जरूर ले जा सकता है, लेकिन कोई नसीब से छीन कर नहीं। किसी को कुछ देकर घमंड मत कर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास न हो तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। किसी पर विश्वास करना हो तो उसकी बातों पर नहीं, उनकी हरकतों पर ध्यान दो। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से जिंदगी और भी आसान हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जान लेता है वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवत गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है, उसके सारे दुष्कर्म का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को भटका देती हैं। जो मनुष्य सुख और दुख में, मान और अपमान में शांत रहता है, वह मनुष्य मुझे अति प्रिय है। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है, तो समझ लेना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को कहीं न कहीं ठेस अवश्य पहुंची है। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है, और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही तुम्हारी पहचान है, वरना एक नाम के तो यहाँ हजारों इंसान हैं। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल तुम्हारी बुरी बातें ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर कभी ध्यान मत दो। किसी को धोखा देना एक कर्ज है, जो आपको किसी और के हाथों एक दिन जरूर मिलेगा। एक अच्छी नज़र वही है जो सिर्फ अपनी कमियों और दूसरों के गुणों को तलाश करती है। कभी उस व्यक्ति पर भरोसा मत करो जो वक्त के साथ स्वभाव बदल लेता है। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। तुम जैसे हो, सर्वश्रेष्ठ हो। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, परंतु समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होने वाला है वह होकर रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता है, और उसका फल आपको जरूर मिलता है। जीवन में सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। तुम आज जो भी काम कर रहे, उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा, और आज जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारे द्वारा किए गए पिछले कर्मों का ही फल है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करता है, मैं उसे वही चीज देता हूं जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है मैं उसकी रक्षा भी करता हूं। किससे कब और कितना बोलना है, अगर तुमने ये समझ लिया तो तुम अपनी जिंदगी के सार्थक बन चुके हो। कान्हा कहते हैं, जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है, और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता। इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं मानता। समय आने पर सबको मिलता है, समय से पहले की चाह ही दुख का कारण बनती है। वे मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार की मूल है, और इसी से ये संसार बना है। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती हैं, और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती हैं।
मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है, वैसा ही वह बन जाता है। इस संसार में भाग्य से अधिक और समय से पहले ना किसी को मिला है और ना ही कभी मिलेगा। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मी का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। उस पर कितना भी असत्य का पानी डालो, वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। उस व्यक्ति पर कभी विश्वास मत करना जो आपको दूसरों के राज बताता है। बुद्धि सबके पास है। अब चालाकी दिखानी है या ईमानदारी, ये तो हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। लेकिन चालाकी 4 दिन ही चमकती है और ईमानदारी जीवन भर चमकती रहती है। अपनी आर्थिक स्थिति को राज रखना चाहिए। अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगने लगेंगे, और अगर आपकी आर्थिक स्थिति बुरी है तो लोग आपका सम्मान नहीं करेंगे और आपका साथ नहीं देंगे। इसलिए अपने सुख और दुख को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दो और ना क्रोध में उत्तर दो, और ना ही दुख में कभी निर्णय लो। कोई आदमी चाहे लाख चीजें जान ले, चाहे वह पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। हमेशा शांत रहें, इससे आप जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है, मगर गर्म होने पर उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी का अच्छा करोगे तो वह तुम्हें बेवकूफ समझेगा और कोई न सुनाएगा तुम्हारे दर्द की आखिरी पंक्तियां। भाषा यदि शालीन न हो तो व्यक्तित्व नहीं, चरित्र निर्वस्त्र हो जाता है। जो सफर आधा तय कर चुका हो, उसे वापस जाने की नहीं, पूरा करने की जिद होनी चाहिए। कभी गवाही मत दो अपनी सच्चाई की, वक्त खुद बयान देगा, बस खुद को सच बनाए रखो। कभी कभी किनारा छोड़ देना बेहतर होता है, अगर तैरकर दूसरों को डुबाकर आना पड़े। दुनिया को मत बताओ कि दर्द कितना है, क्योंकि लोगों के पास सहानुभूति नहीं, सिर्फ गपशप की भूख है। हमेशा वही बातें दिल को लगती हैं जिन्हें बोलने वाला जानता है कि वह चोट करेंगी। माफी मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि वह ताकत है जो टूटे रिश्तों को जोड़ सकती है, अगर दूसरी तरफ भी कोई जोड़ने वाला हो तो। रात गई बात गई, ये सिर्फ कहने वालों के लिए होता है, जिन्हें कभी तन्हाई में बैठकर दिल के जख्मों से लहूलुहान नहीं होना पड़ा। कभी मत समझो कि सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि कुछ बातें ईश्वर ने तुम्हारे धैर्य की परीक्षा के लिए रोकी हैं। जिन्हें खुदा पर यकीन होता है, उन्हें दुनिया की रुकावटें परेशान नहीं करतीं। स्वाभिमान अगर गिरा दोगे तो संबंध निभेंगे नहीं, वह बस खींचेंगे और फिर टूट जाएंगे। बदला लेना हमारी फितरत नहीं, हम तो माफ करके भी ताउम्र भूलते नहीं। तालाब एक ही होता है, लेकिन उसमें मोती चुनने और मछली निगलने की सोच तय करती है इंसान कौन है। जहां लोग तुम्हें तुम्हारी मां के नाम से पहचाने, वहां झुकना इज्जत नहीं, गर्व होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा करो पर इतना कि टूटो नहीं, क्योंकि आजकल भरोसे के बहाने लोग पूरी आत्मा चूस कर निकल जाते हैं। हर बात पर मुस्कुराना मजबूरी नहीं, पर जीवन में मुस्कुराना सीख जाना जरूरी है, वरना दुख तुम्हारे चेहरे से शुरू होकर आत्मा तक पहुंच जाएगा। सोच का फर्क ही तो है, वरना वही चिराग किसी के लिए रोशनी बनता है और किसी के लिए जलने का कारण। रिश्ते निभाकर सीखा है कि जिंदगी में माँ बाप के सिवा कोई भी अपना नहीं होता। बाकी सब मतलब का वजन उठाकर आते हैं और तुम्हारी उम्मीदें उठाकर चले जाते हैं। कभी कभी नादानियां नहीं, उम्मीदें तोड़ देती हैं। जिससे सीखा उसी ने सबसे गहरी चोट दी। यही होता है आज का विश्वास। दोगे धोखा तो पाओगे वही, दोगे इज्जत तो शायद भीख में उपेक्षा मिले, क्योंकि अब दुनिया का गणित बस मतलब से चलता है।
पीठ पीछे क्या बोला, किसने बोला, क्यों बोला, इनका कोई मूल्य नहीं होता अगर सामने कोई कुछ कहने की हिम्मत न करे। तपस्या करना आसान है, पर आत्मा को बचाकर जीना मुश्किल, और यही मुश्किल आज की सबसे बड़ी तपस्या बन गई है। जिन्हें खुद से लगाव होता है वही सबसे कम शोर करते हैं, सबसे गहरे जख्म छुपाकर चलते हैं और सबसे ज्यादा समझदार होकर अकेले बैठते हैं। कभी उम्र से नहीं हारना, घुटने चले या ना चले, मन उड़ता परिंदा बना रहना, यही असली जिंदगी है। माफ कर देना सीखो, पर भूलना नहीं, क्योंकि कई बार माफी देना तुम्हारी अच्छाई है, पर सबक भूल जाना तुम्हारी सबसे बड़ी भूल। सही समय पर पिया गया कड़वा घूंट पूरी जिंदगी को मीठा कर सकता है, बशर्ते तुम निगलने की हिम्मत रखो और घूंट में खुद को गुम न कर दो। जो खुद की सुनता है वो हमेशा टिका रहता है, दूसरों की सुनने वाला कब का लुट चुका होता है, पर किसी को पता नहीं चलता। अब रिश्तों में लहजा नहीं रहा, बस जरूरतें बची हैं। जिस दिन तुम्हारी जरूरत खत्म, उसी दिन तुम्हारा रिश्ता भी खत्म। सच कड़वा नहीं होता, हमारी सोच और आत्मग्धता उसे जहर बना देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आत्मसम्मान पर ठोकर लगे तो रिश्ते निभाना बंद कर दो, क्योंकि झुकना नम्रता है पर टूटना मूर्खता। हर बार जीतने की जरूरत नहीं, कभी कभी शांति पाने के लिए हार भी स्वीकार करनी पड़ती है। इतना अच्छा भी मत बनो कि लोग तुम्हें उपयोग की वस्तु समझ लें, क्योंकि इस दौर में इंसान भी कागजों पर बिक जाते हैं। तलाश मत करो उस इंसान की जो तुम्हारी परवाह करे, क्योंकि जो करेगा वह खुद चलकर आएगा, और जो नहीं करेगा वह सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल करके चला जाएगा। जब पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य सुधार नहीं सकती, तो वर्तमान को समझो, यही सबसे बड़ा देवता है। हिम्मत कभी खोना मत, नदी की तरह बहते रहो, क्योंकि पहाड़ों से निकलने वाली नदी ने आज तक किसी से नहीं पूछा कि समंदर कितनी दूर है। कभी कभी मैं अपनी जगह सही हूं और वह अपनी जगह सही है, यही सबसे बड़ा हल होता है उलझनों का। लेकिन उलझनें कहाँ मानती हैं तर्क, उन्हें तो बस मन से मन तक के रिश्ते चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, कामयाबी तक जाने वाले रास्ते कभी सीधे नहीं होते, लेकिन एक बार मिल जाए कामयाबी, सारे रास्ते सीधा होना शुरू हो जाते हैं। हथौड़ी बनो, हथियार नहीं, कीले निकालो उन्हें और अंदर मत ठोको। रावण विद्वान था, यही तो सबसे खतरनाक बात है। ज्ञान अगर संयम में न हो तो वह दर्प बनकर विनाश करता है। लफ्जों के बीच स्वाद होते हैं, लेकिन हर शब्द से पहले खुद की जबान छकनी चाहिए, क्योंकि रिश्ते जुबानों से नहीं, भावनाओं की गहराई से निभते हैं। तुम जिसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हो वो शायद तुम्हारे नसीब में नहीं, क्योंकि हाथ से छीना जा सकता है पर नसीब से नहीं। मंजिल कितनी भी ऊंची हो, रास्ते पैरों के नीचे होते हैं, पर ये रास्ते सिर्फ उसी के लिए खुलते हैं जो थक कर भी बैठता नहीं। गुस्सा, किसी ने कहा, दूसरे की गलती की सजा खुद को देना, और सच मानो, इस सजा से बड़ी कोई यात्रा नहीं। हर साल नया आता है, पुराना बीतता है, यही बताने कि इस जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं, न धूप, न सुख, न लोग, न ही हालात। किसी की आंखों में धूल झोंको, पर ध्यान रहे वो धूल कभी न कभी नजरिया साफ कर ही देती है। अपमान अपनों से मिले तो आत्मा तक चीर जाता है, सम्मान गैरों से मिले तो बस मुस्कान बनकर रह जाता है। जीवन साथी पर चाहे जितना मजाक कर लो, लेकिन आखिरी वक्त में दुनिया नहीं, वही एक हाथ थामेगा। रास्ता जब बना लिया हो तो मंजिल मिलेगी जरूर, अगर ना मिले तो रास्ते को ही घर बना लो। श्री कृष्ण कहते हैं, तरीके बदलो, इरादे नहीं, क्योंकि जो पानी को काट सकता है वो पत्थर भी तराश सकता है। शब्दों का ढेर हो सकता है, पर अगर उससे किसी के दिल में हलचल ना हो तो सब निरर्थक है। बड़ों की छांव बोझ नहीं, विरासत है, इनसे टकराना नहीं, इनमें छुप जाना सीखो। डर मृत्यु से नहीं होना चाहिए, डर उस जीवन से होना चाहिए जो हम जी ही ना पाए। आज ही वो दिन है जिसे तुमने हमेशा कल कहा था। जीतने का असली मजा तब है जब सब हार देखने का इंतजार कर रहे हों और तुम मुस्कुराकर उन्हें हैरान कर दो। कोई भी व्यक्ति समय की बर्बादी पर सबसे पहले पछताता है,
जब वो खुद को अकेला पाता है और समय का उत्तर नहीं आता, जिसे तुम्हारी जरूरत नहीं है फिर भी जो तुम्हें अपनाता है, ऐसा रिश्ता वक्त नहीं किस्मत देती है। अच्छे शब्द डिग्री से नहीं दिल की जुबान से निकलते हैं और बादशाह बना देते हैं। जो दूसरों के बुरे वक्त में साथ दे, उसका साथ ऊपर वाला हमेशा निभाता है। कुछ लोग इस दुनिया में सब कुछ सह लेते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें खुद में भी कमियां नजर आती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, धोखा खा लेने से कुछ नहीं बिगड़ता, पर एक बार जो धोखा दे दिया फिर इंसान ही नहीं बचता। बड़े बनो, लेकिन उस व्यक्ति के सामने नहीं जिसने तुम्हें बड़ा बनाया हो। व्यवहार से प्रसिद्धि मिलती है पर संस्कार से श्रेष्ठता। और दुनिया को संस्कार नहीं दिखते, बस व्यवहार की सतह पर उथल पुथल दिखाई देती है। लोग तसल्ली देते हैं पर साच नहीं, इसलिए अकेले ही चलना सीखो, क्योंकि रास्ते सुनते हैं लोग नहीं। रिश्ते आजकल भावुकता से नहीं फायदों से बनते हैं। पहले लोग दिल से जुड़ते थे, अब वाईफाई से। फैसले कभी कभी बहुत कठोर होते हैं, लेकिन वही जीवन की दिशा तय करते हैं। औरत को समझना आसान नहीं, वो खिलौना नहीं, वो जीवन की जननी है। मौत को मात देकर जीवन को जन्म देती है। अगर मेहनत आदत बन जाए तो सफलता मुकद्दर बन जाती है। जिस दिन तुमने सोच लिया कि तुम जीत नहीं सकते, उसी दिन तुम्हारी हार तय हो जाती है। इसलिए सोच को बदलो, हालात अपने आप बदल जाएंगे। दुख देना आसान है, समुद्र में पत्थर फेंकना जितना, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो पत्थर कितनी गहराई तक गया होगा। अपने ही जब तमाशा बनाते हैं तो सवाल रिश्तों पर नहीं खून पर उठते हैं। तभी तो आजकल अपना कहलाने के काबिल भी बहुत कम रह गए हैं। मुस्कुराओ तो जलते हैं, चुप रहो तो शक करते हैं। ऐसी है ये दुनिया जिसे सिर्फ तमाशा देखना आता है। मुश्किल वक्त में सलाह नहीं, सिर्फ एक कंधा चाहिए होता है। मगर दुनिया सलाहों से भरी है, सहारे कहीं नहीं। जो मुकद्दर में लिखा नहीं, उसे जिद बनाकर हासिल करना सीखो, क्योंकि जो लोग नसीब के भरोसे बैठे हैं वो हाथ मलते रह जाते हैं। जिन चीजों पर काबू ना हो उन्हें वक्त के हवाले कर देना ही बुद्धिमानी है, वरना खुद टूट जाते हो। जैसे बिस्कुट जो चाय में ज्यादा डुबो दो तो बिखर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के भीतर गहराई से उतरोगे तो हो सकता है वो टूट जाए या फिर तुम ही बिखर जाओ। हर गहराई प्रेम नहीं होती, कुछ दर्द भी होता है। जो तुम्हारी मुस्कान को मिटाना चाहते हैं, उन्हीं की खुद की हस्ती मिट गई, ये मत भूलना। डोली चाहे गरीब के दर से उठे या अमीर के आंगन से, चौखट एक ही होती है। एक बाप का दिल, जहां बेटी के जाने का कोई विकल्प नहीं होता। काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि तुम्हें हराने के लिए कोशिश नहीं, साजिश करनी पड़े। आज लोग दिल के अच्छे लोगों का फायदा उठाते हैं, क्योंकि दिमाग वालों को दिल की जुबान समझ नहीं आती। भारी बोझ लेकर चलने वाला अक्सर डूब जाता है, फिर चाहे वो बोझ अपमान का हो या झूठे सम्मान का। और जब हम खुद को जीने लगते हैं तो लोग हमें जीने नहीं देते, जैसे खुशबू से परहेज हो किसी को। चालाक कभी भूख से नहीं मरता, क्योंकि मासूमियत ही सबसे पहले कुचली जाती है। दुनिया चालाकों की है, मासूमों की नहीं। जिंदगी जीना आसान नहीं, खुद को स्वीकार कर पाना सबसे बड़ी लड़ाई है। रिश्ते जब टूटने लगते हैं तो अच्छाई भी खलनायक सी लगने लगती है, तब अच्छों को भी खामोश रहना पड़ता है। दिल के साफ लोग अक्सर दिमाग वालों से हार जाते हैं, क्योंकि जमाना चालाकियों का है, नियतों का नहीं। कुछ दल बदल रहे हैं, कुछ दिल बदल रहे हैं, और हम खुद को बदल रहे हैं, क्योंकि वही सबसे सस्ता सौदा लगता है। रिश्ते आंखों के सामने वफादार दिखते हैं, दूरी में ही असलियत का पता चलता है। जब कोई साथ न हो तो अपनी परछाई भी दूर हो जाती है। बिखरे हुए घर को समेटना आसान नहीं, जैसे टूटे हुए बातों को जोड़ना, और सबसे कठिन किसी टूटे रिश्ते को शब्दों में समेटना। किस्सा उल्फत ना छेड़ो, ये कहानी नहीं, एक नासूर है, जिसे जितना कुरेद दो उतना रिश्ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, खून के रिश्ते ही सबसे ज्यादा खून पीते हैं, बाकी तो अजनबी भी पानी पिलाने आ जाते हैं। अपने दुखों पर रोना छोड़ दो, क्योंकि शायद किसी और के लिए तुम मरहम बन सकते हो। एक बार टूट कर देखो, तुम्हारा बिखरना किसी के लिए उम्मीद बन सकता है।
यादें ही तो असली खजाना है, वरना सबको खाली हाथ ही जाना है। किसके साथ रहना है ये वक्त बताता है, लेकिन किससे दूर रहना है ये नीयत दिखा देती है। मुलाकात भले मुमकिन ना हो, पर यादें सब्र की शक्ल में जिंदा रहती हैं। याद करने वालों की भीड़ नहीं होती, बस एक चेहरा ही काफी होता है। रिश्तों को समय नहीं, समझ चाहिए, पर समझ तो अब लेन देन की भाषा बोलती है। तुम कबाड़ खाना नहीं हो तो अपने जीवन में रद्दी जैसे लोगों को भावनाएं मत दो। जब रद्दी कुछ दिन से ज्यादा घर में नहीं रख सकते तो दिल में क्यों बसा रखा है? अच्छा लिखना ही काफी नहीं। पढ़ने वाले भी समझदार हों, वरना महाभारत भी चुपचाप बीत जाती है। वक्त चाहे जैसा भी हो, बीतता जरूर है, और आदमी अगर ठान ले तो वक्त से भी जीत सकता है। पैसे वाले को काजू बादाम और गरीब को 5 रुपए का पानी। ये दुनिया है, यहाँ रिश्तेदार भी हैसियत से व्यवहार करते हैं। संगत में विचार और पंगत में आहार दोनों शुद्ध ना हो तो छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। कीचड़ के ऊपर रंग चढ़ा देने से बदबू नहीं रुकती, वैसे ही मन में मैल लिए हुए इंसान चेहरे पर 1000 मुस्कानें ले आए, सच नहीं बदलते। प्रेम सुंदरता से नहीं, व्यवहार से जन्म लेता है। जब रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना रहे तो समझो तुम सही रास्ते पर हो। जब वक्त तुम्हारा ना हो तो अपने भी तुम्हारे नहीं रहते। व्यवहार जुबान से नहीं, दिल से निकलता है। कभी कभी किसी को समझने के लिए भाषा की जरूरत नहीं होती। उम्र खर्च हो गई पर हाथ कुछ नहीं लगा, क्योंकि हमने दूसरों के लिए जिंदगी जी। काश कोई ऐसा हो जो अंदर से भी वैसा ही हो जैसा बाहर से। कोई है कलम की दीवानी जो अपनी नज़्म में तेरा नाम लिखती है खुलेआम। क्या मिलता है उसे, ये खुदा जाने। खुश होने की कोशिश करते हैं, पर हर बार एक नया दर्द हक से आकर बैठ जाता है। पता नहीं किस्मत कलम से लिखी जाती है या आंसुओं से, पर एक बात तय है, हमें हर बार कुछ ना कुछ सहना ही पड़ता है। या तो हमें चालाकियां सिखाई जाएं, या फिर हमारे जैसे सच्चे लोगों की कोई अलग बस्ती बसाई जाएं। सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान करवाती है, इसलिए चुप रह जाना कई बार सबसे बड़ी जीत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कौन किसको जानता है इस शोरगुल में। जिनसे आत्मा का रिश्ता हो वही पहचान बनते हैं, वरना भीड़ तो हर किसी को एक जैसा ही देखती है। कभी ऐसा भी तो हो कि तुम सबसे छिप जाओ और खुद को ढूंढ सको, क्योंकि खुद से बढ़कर कोई संगत नहीं और आत्मा से बढ़कर कोई मित्र नहीं। जिनके शरीर सुंदर होते हैं दुनिया उन्हें चाहती है, लेकिन जिनकी आत्मा सुंदर हो उन्हें परमात्मा अपनाते हैं। जो तुम्हारे पास है उसी से शुरू करो, क्योंकि इंतजार सिर्फ आलसी करते हैं। साहसी वहीं से चल पड़ते हैं जहां कुछ नहीं होता। संबंध आत्मा से जुड़ते हैं, सुविधा से नहीं, वरना जो एक बार फैमिली कहे वो भी जरा सी असहमति पर दूरी बन जाता है। जहां हो वहीं से शुरू करो। जो तुम कर सकते हो वही सबसे बड़ा चमत्कार है। मन की शांति सबसे बड़ी दौलत, जिसे लोग खो देते हैं छोटी छोटी बातों में। परमात्मा वही नहीं जहां पूजा होती है, वो वहां भी है जहां तुम अपने पाप छिपाने की कोशिश कर रहे हो। जिन्हें हम खो देते हैं उनमें से कुछ हमें कभी मिलने ही नहीं चाहिए थे। उन्हें खोना असल में खुद को पा लेना होता है। कर्म का थप्पड़ बहुत भयानक होता है, इतना कि वो तुम्हारे पुण्य का घमंड तोड़ सकता है। तुम्हारी योजना नहीं, तुम्हारा आचरण तय करता है कि तुम्हारे साथ क्या घटेगा। छल करोगे तो ईश्वर से बच नहीं सकोगे, और सत्य पर चलोगे तो समय तुम्हारा हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तारीफों से ऊब जाना सीखो, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए कभी कभी अपनी ही बुराई सुननी पड़ती है। यही असली तप है। ज्ञानी की संगत वो आईना है जो ना दिखने वाली धूल तक साफ कर देती है। जो मनुष्य सच्चाई से नहीं भागता उसके जीवन में भ्रम नहीं बसते। जो तुमसे जलते हैं उनसे नफरत मत करना, वो तुम्हें स्वीकार कर चुके हैं, क्योंकि वो तुम्हारे लिए एक चुनौती हो। जो होना है वो होकर रहेगा, जो नहीं होना वो नहीं होगा। इस निश्चय में जीने वाला दुनिया की सबसे कठिन परिस्थिति में भी शांति से मुस्कुराता है। परिवार अब पड़ोसी बन चुके हैं, और पड़ोसी अब बस आवाज की सीमा में। रिश्तों की परिभाषा अब लोकेशन से तय होती है, भावना से नहीं। धीरे धीरे उम्र बताएगी कि कुछ लोगों को खोना वास्तव में खुद को पा लेना होता है। तुम्हें लड़ना खुद ही है और जीतने के बाद संभालना भी खुद ही है।
यहाँ कोई तुम्हारे हिस्से का आकाश नहीं उठाएगा। डरते रहोगे तो तुम्हारे फैसले दूसरे लोग लेंगे। एक दिन पछतावा भी खुद ही करना होगा। धारणा कभी नहीं बदलती। तुम चाहो भी तो लोग वही देखेंगे जो वो देखना चाहते हैं। इसीलिए सुकून से जियो, बिना किसी सफाई के। जो रास्ता ईश्वर ने तुम्हारे लिए खोला है उसे कोई बंद नहीं कर सकता। जो बंद हो गया समझो वो तुम्हारे लिए था ही नहीं। यदि व्यक्ति की प्रवृत्ति धार्मिक है तो उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं, और जो भगवान को समर्पित हो जाए वो भय, चिंता और शोक से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धूप तेज है लेकिन समुद्र कभी नहीं सूखता। जो भीतर से शांत है उसे बाहर का शोर हिला नहीं सकता। इसलिए जब कुछ कह ना सको तो बस मौन रोल लेना, क्योंकि रब सब जानता है। तुम्हारी आवाज अगर किसी के रूह तक पहुंचना चाहती है तो तुम्हारी पुकार भी रूह से होनी चाहिए, वरना शब्द केवल कान तक पहुंचते हैं, आत्मा तक नहीं। सारथी हमेशा साथ है, लेकिन जीत उसी को मिलती है जो जानता है कहाँ हारना चाहिए, क्योंकि हर हार हार नहीं होती। कुछ हारें आत्मा को जिताने के लिए होती हैं। मन जितना तीर्थों में नहाए वो मैल नहीं धो सकता जो भीतर के विचारों में जमा हो चुकी है। उसके लिए सतनाम चाहिए, सत्संग चाहिए और शरण किसी सद्गुरु की। जब तक मन मैला है तब तक आत्मा का आईना धुंधला ही रहेगा, और जो स्वयं को साफ नहीं कर सकता वो किसी को प्रेम नहीं दे सकता। काम, क्रोध और लोभ 3 नरक द्वार हैं, लेकिन सबसे खतरनाक वो हैं जो इन्हें छोड़ना तो चाहता है पर त्याग नहीं कर पाता। जो प्रेम में डूबा हो वो छल को समझ नहीं सकता, और जो छल में डूबा हो वो प्रेम को जान ही नहीं सकता। यही इस संसार का सबसे सुंदर और सबसे करुण सत्य है। ईश्वर को समर्पित किया गया एक भी क्षण कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये वो बीज होता है जो जन्मों बाद भी फल देता है। अगर कोई तुम्हारा बुरा करता है तो वो उसका कर्म है, लेकिन तुम किसी का बुरा मत करना, यह तुम्हारा धर्म है, और धर्म कभी हारता नहीं। भरोसा मत करो गैरों पर। जब चलना तुम्हें है तो चलो अपने ही पैरों पर। भरोसा करना है तो उस पर करो जो तुम्हारे मन के मौन को भी समझता है। कभी कभी प्रश्न ये नहीं होता कि कौन हमारे साथ है, प्रश्न ये होता है कि क्या हम स्वयं के साथ हैं। और जो स्वयं के साथ नहीं होता वो दुनिया की किसी संगत में सच्चा नहीं हो सकता। जब सोचोगे कि कौन, कहां, कब और क्यों, तो दुख पाओगे। लेकिन जब सोचोगे कि अगर ईश्वर है तो सब है, तब भीतर से आनंदित हो जाओगे।